अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस ज़िंदगी में कदम कदम के ऊपर परेशानियाँ, मसाइल, एंग्ज़ाइटीज़, गम, घबराहटें, ये सब चीज़ें हैं। और इंसान सोचता है जब एक मुश्किल ख़त्म होती है तो यही सोच आती है कि इसके बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई और मुश्किल खड़ी होती है, उससे गुजर जाता है तो कोई और मुश्किल खड़ी होती है और ज़िंदगी इसी तरह गुजरती चली जाती है। तो असल में अल्लाह ताला देख रहा होता है कि अब मेरा बंदा इस मुश्किल के वक्त में क्या करता है। और यकीन जाने मैं सब लोगों से कहूँगी कि मुश्किलें तो ख़त्म नहीं होनी, मसाइल भी नहीं ख़त्म होने, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इंसान की जो भी मुश्किल है, जो भी प्रॉब्लम है, उसमें सिर्फ एक ही सहारा है और वो अल्लाह ताला का, जो कि सब कुछ कर सकता है। उसकी तरफ रुजू किए बगैर कोई चारा नहीं है। और अल्लाह ताला हमें कदम कदम पे ये सिखा रहा होता है और समझा रहा होता है, और हमें समझ नहीं आ रही होती कि कोई चीज़ भी हमारे हाथ में नहीं है और कोई और ताकत है जिसके हाथ में सब कुछ है, कोई और ताकत है जिसके इरादे से सब कुछ होता है। और हम जितनी भी किसी चीज़ की प्लानिंग कर लें, सोच लें और उसको बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी उसमें कामयाबी अल्लाह ताला के इज़्न से ही है, हमारे करने से नहीं। ये अल्फाज सबको आते हैं और बड़े ही खूबसूरत भी हैं और सब मानते भी हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो ये सारे अल्फाज हमें भूल जाते हैं और हमारे लिए पता नहीं कहाँ बिल्कुल बेमानी से हो जाते हैं और हमें याद भी नहीं रहता कि इनका मतलब क्या है जो हम सब बोलते हैं। तो ज़रूरी है कि इनके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए और इस चीज़ पे ईमान रखा जाए कि तकदीर एक चीज़ होती है, तकदीर एक चीज़ होती है और तकदीर एक चीज़ होती है, और तकदीर में जो लिखा है वो होके रहना होता है। हम जितनी भी कोशिश कर लें वो बदल नहीं सकता, लिहाजा ये आहें भरते रहना कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये ना होता तो ये ना हो जाता, वो ना होता तो वो ना हो जाता, ये सिर्फ एक बेकार की खुशफहमियाँ ही हैं कि मैं ऐसा कर लेती तो ये होता। मैं खुदा नहीं, जो खुदा है उसी की मर्ज़ी से सब होता है। लिहाजा अपने आप को ऐसे औकात के अंदर अल्लाह ताला से जोड़ने की बड़ी ज़रूरत होती है कि इंसान अपनी नज़रें अपने रब पे जमा ले और उसी के ऊपर भरोसा करे कि वो जो मुश्किलों को भेजने वाला है वही मुश्किलों से निकालने वाला भी है, वही मसाइल को हल करने वाला भी है, और उसी के करीब होके ही सुकून मिलता है, उसके अलावा सुकून मिलेगा नहीं। अगर आप सोचते हैं कि ये मसला हल हो जाएगा तो सुकून मिल जाएगा, यकीन जाने एक मसले ने हल होना तो दूसरे ने सर उठा के खड़े होना, तो फिर सुकून है कहाँ? तो सुकून अल्लाह ताला के कुर्ब में है, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल में है, अल्लाह की याद में है और उससे जुड़ जाने में है। जितने उससे करीब होते जाएंगे उतना सुकून ज़िंदगी में भरता जाएगा, और जितना इसी सोच में लगे रहेंगे कि ये जो उलझने हैं ये सुलझ जाएं तो तब मुझे सुकून आ जाएगा, तो तब नहीं आना, उलझने एक के बाद एक होंगी। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लें, ज़िक्र में ख़ुद को लगाएं, अल्लाह की याद में ख़ुद को लगाएं, गौर व फिक्र करें, गौर व फिक्र करें बहुत ज़्यादा कि मैं खुदा नहीं, खुदा वो रब है और उसी के चलाने से ये निज़ाम चल रहा है और वही सारी मसाइल की तदबीर जानता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये स्पीकर उस्ताज़ा नजीहा हाशमी है। इनकी मज़ीद ऑडियो सुनने के लिए लॉगिन करें arrahma.org पर arrahma.org।